आप लोग ऐसा? बहुत शुक्रिया सुरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि हमारे सभी सर एक्सपर्ट हैं इस मेकअप पे और आप लोग को बहुत सही सलाह इन्होंने दिया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये जाने पहले कि स्ट्रेस शुरू होता कहां से है। जब उसका जड़ हम नहीं जानेंगे तो उसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर सर हैं, सभी लोग जब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब पहले लोग उन्हें जांच कराना शुरू करते हैं कि पहले आप ये जांच करा लीजिए फिर आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो स्ट्रेस आता कहां से है, पहले तो ये हम लोग को समझना है कि स्ट्रेस ये आया कहां से। क्यों 4 साल के बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता है, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको स्ट्रेस होता ही नहीं है। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं स्ट्रेस हम लोग का बढ़ते जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, स्ट्रेस कहां से शुरू होती है, उत्पन्न कहां से होता है। तो स्ट्रेस उत्पन्न होने का सबसे मेन रीजन और एक ही जगह है, कंपैरिजन, दूसरों से तुलना करना। जब हम दूसरों से तुलना करना शुरू करते हैं तो हम लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे खाला का लड़का जो है ना नीट इस बार क्वालिफाई कर लिया, हम भी नीट निकाल ही लेंगे इस बार। हमारे मामा का लड़का जो है ना इस बार जेई कंप्लीट कर लिया या फलाना कंपटीशन में क्वालिफाई कर लिया, हमको भी इस बार कर जाना है। जब हम कंपैरिजन दूसरों से करना शुरू करते हैं वहां से हम लोग का स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं किसी से, हम बेस्ट हैं तो है, हम अपने लिए अच्छा करेंगे, हमको दूसरे से तुलना नहीं करनी है। अब हम यहाँ टीचर हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम पढ़ाने का काम करते हैं। सर डॉक्टर है, सर डॉक्टर का काम करते हैं। सर है अपना मीडिया चलाते हैं या जो भी अवेयरनेस करते हैं। तो सबका काम अलग अलग हो सकता है। तो अब हम कंपैरिजन करें कि हम भी डॉक्टर हो जाते तो बेहतर होता, तो ये तो स्ट्रेस शुरू कर दिया मैंने ना। तो हम लोग अपने आप को स्ट्रेस से बचने के लिए एक ही उपाय करनी है कि दूसरों से तुलना नहीं करनी है। अपने आप को यह समझना है कि हम बेहतर हैं, हम जहां हैं जिस जगह पर हैं हम दूसरों से, जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर माने किसी की तबीयत खराब होती है तो बिल्कुल घबरा जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। किस एज में तबीयत खराब होती है क्या? अरे इससे छोटे छोटे बच्चे जाकर देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो फिर हम लोग देख के खुश हो जाते हैं, चले भाई नहीं हम ही को ये दुख नहीं है, ये दूसरों को भी ये तकलीफ है। तो हम लोग थोड़ा सा वहां एनर्जेटिक महसूस करते हैं, खुशी थोड़ा सा कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं। नहीं ये दिक्कतें तो सबको है, इसीलिए हम खुश हो जाते हैं। तो जब हम किसी दूसरे का तुलना नहीं करेंगे कि वो हमसे बहुत आगे है तो हम बिल्कुल अपने आप को निश्चित समझेंगे कि नहीं हम बेहतर हैं। अपना जो काम मिला है काम के प्रति हम लोग सजग रहें, जागरूक रहें। दोस्ती जहां तक सवाल है तो दोस्ती हम लोग हमेशा कहते हैं, आपसे बताते भी हैं कि आप दोस्ती ज्यादा नहीं बनाएंगे, दोस्त बनाइए लिमिटेड बनाइए, कम बनाइए, जिससे आपका हर चीज शेयर हो सके। आप 10 दोस्त बना लीजिए, पता चलेगा कि आप शाम में बात करते करते अपना टाइम बर्बाद करती है। सबसे बड़ी चीज है कि समय को बर्बाद आप न करें। समय, अगर आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय की इज्जत करेंगे, जीवन में समय आपकी कदर करेगा, एकदम 100% कदर करेगा आपकी। तो कभी ये प्रयास आप न करें कि हम अपने समय को बेवजह बर्बाद करें। समय की कीमत को समझिए, समय के महत्व को समझिए। अभी सर हमारे बोले हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे एक बच्चा सवाल किया मैं अकेले हूं तो क्या करें, सबसे अच्छा उपाय तो सर बता दिया, आप लिखो ना अपनी प्रॉब्लम को 4 बार। अपनी पन्ना आपके पास सही है, कलम है आपके पास, अपनी कोई भी, हम तो आपको इवन हमेशा बताया करते हैं कि आप 24 घंटा का जो ब्यौरा होता है आपका, आप उसको अपने पन्ना पर लिखो। किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 5 बजे उठे तो आपने शुरुआत कैसी की, 24 घंटा का टोटल मिनट बाय मिनट का आप पूरा ब्यौरा अपना लिख दीजिए 3 भर का। मैं आपको गारंटी देता हूं 2 दिन आप लिखिए, जितनी गलत काम आप करते होंगे तीसरा दिन से उसमें घटने लगेगा। आप खुद लिखो, खुद पढ़ो, देखो अपनी कमी आप कैसे दूर करके निकाल देते हैं। तो होगी आपकी कमी, लेकिन अपने आप को लिखना शुरू करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरों से अपनी बात, अपना मित्र भी रखा है वो, लेकिन अपनी बात को दूसरों से शेयर नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है।
कि पता नहीं क्या वो सोचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताओ उसको। लेकिन अपनी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की सबसे बड़ी खराबी क्या है बच्चों की, जो 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शाम को गप ज्यादा करेगा, बेवजह, बिना वजह का 4 दोस्त 10 दोस्त मिल जाएंगे, अपने में गप करना शुरू करेंगे। 4 घंटा अगर मान लो आप लोग, देखना आप लोग कभी, आप 4 घंटा गप कर लो, 4 घंटा गप करने के बाद जब 4 घंटा 1 मिनट होगा, जब आप अलग होंगे तो पता चलेगा कि 4 घंटा मैंने जो गप किया उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, उसका रिजल्ट शून्य हुआ, 4 घंटा आपका बर्बाद हो गया। अगर उस 4 घंटा में आप प्रयास किए होते कुछ सीखने का, कुछ भी सीखने का, तो आपको अपने जीवन में वो काम आता। तो 4 घंटा गप जो करते, इसके पीछे वजह है कि आप बहुत सारे बेवजह दोस्त बनाए रखते हैं। आप लोग 1-2 दोस्त बनाइए, लिमिटेड बनाइए, बेहतर बनाइए, जिससे आप लोग का कहीं आपको दिक्कत हो तो आप उससे शेयर करें। ऐसे हम तो हमेशा आप लोग के बीच कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अब हम बोलेंगे तो फिर सब लोग, हम चाहेंगे कि और भी, क्योंकि टाइम आप लोग का बहुत हो चुका है, इसके बाद आप लोग क्लास भी है।